गाइस तो ये 3 साल पुरानी है और इस इंसिडेंट को आज भी मैं याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब की है जब मैं 14 साल की थी। मैं, मेरी मॉम और मेरी बहन हम तीनों एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे थे। वैसे तो वह अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पुराना था और हमें ये बताया गया था कि जो ओनर थी वो एक बूढ़ी औरत थी, वह थोड़े दिन पहले ही मर चुकी थी। उस अपार्टमेंट में आने के बाद हमें बहुत से तो रेनोवेशंस करने पड़े। हाँ, लेकिन वो बात अलग है, वहाँ पे हमें रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। बिकॉज़ वहाँ पे हमारे लिए स्पेस बहुत ही ज़्यादा थी और सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक रात मेरे लिए तो सब कुछ ही बदल गया। ये बात तब की है जब मुझे एक बार अपने फ्रेंड के यहाँ पे पार्टी में जाना था और वहाँ से आता है मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। मैं अपने घर आई और वहाँ पे मेरे को बस इतना याद है, मैं बस बेड पे पड़ते ही सो गई। मेरी आँखें कुछ रात के 3 बजे करीब खुली और मैंने तब यही देखा, मैंने ना ही तो कपड़े चेंज किए थे, ना ही अपने शूज़ उतारे थे। मैंने सोचा कि पहले बेड के लिए रेडी हो जाया जाए। मैं सबसे पहले वॉशरूम गई, मैंने अपने teeth को ब्रश किया और फिर मैं वापस अपने रूम में आ गई। मैंने सबसे पहले आते ही कपड़े चेंज किए और मैंने अपने पजामास पहन लिए। मैं शर्ट के बटन लगा रही थी, लेकिन तभी-तभी मेरे को ऐसा लगा जैसे कि कोई स्ट्रीट्स में खड़ा है। मैंने अपनी विंडो के बाहर देखा, वहीं पर मैंने देखा कि एक पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। और यहाँ पे जो बूढ़ी औरत है उसने व्हाइट कलर का गाउन पहना है। वैसे तो व्हाइट नहीं लग रहा था बिकॉज़ वह बहुत ही ज़्यादा गंदा था और मैं इतना कह सकती हूँ कि उस गाउन को शायद कभी ज़िंदगी में धोया नहीं गया था। उसका जो मुँह है वो बहुत ही बिल्कुल ही ओपन था और मैं ये कहूँगी कि मुझे उसकी जो ब्रेथ की स्मेल थी वो यहाँ तक आ रही थी। बहुत गंदी स्मेल थी वो। उसके ग्रे कलर के बाल थे और उसकी स्किन बिल्कुल पेल थी। उसकी आँखें बिल्कुल मैं ये कहूँगी, बस मुझे ऐसा लगा जैसे कि बस 2 डॉट्स हैं जो कि मेरी तरफ देख रहे हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो औरत कोई साइको या कुछ है और फिर थोड़ी देर बाद उसने कुछ मम्बलिंग करनी स्टार्ट करी। मुझे पता नहीं पर ऐसा क्यों लगने लगा कि जैसे मेरे को कुछ सुनाई तो दे रहा है, बट मेरे को एग्ज़ैक्ट वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे थे कि कोई कुछ क्या कह रहा है। मुझे पर इतना पता चल रहा है कि कोई कुछ तो कह रहा है। ये सब सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं बहुत ज़ोर से चीखना मैंने स्टार्ट किया, मैं रोने लग गई। मैंने यही सोचा काश मेरी मम्मी ये सब सुन ले, और लेकिन मेरी मॉम ने ये बात सुन भी ली। मेरी मॉम तभी मेरे पास आई और उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ है, और मैंने उनको पूरी बात एक्सप्लेन करी। मेरी मॉम जो है वो विंडो के पास जाने लगी और यहीं पर मैंने विंडो के बाहर देखा, मेरी मॉम ने बाहर देखा। मैं यही देख सकती कि वो जो बूढ़ी औरत है वो भी वहीं पर खड़ी थी और अब की बार उसने स्माइल करना स्टार्ट किया। और यहीं पर तब मेरी जो मॉम है उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ? क्या मैं ठीक हूँ? क्या मैंने कोई बुरा सपना देखा है? क्या मेरी तबीयत ठीक है? और ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगने लगा बिकॉज़ मैं यही सोच रही थी क्या मैं पागल हो चुकी हूँ? क्या मुझे डिल्यूशन्स होने लगे हैं या फिर क्या हुआ है? बिकॉज़ वो औरत वहीं पे खड़ी थी। उस रात को मेरी मॉम को मेरे साथ ही सोना पड़ा बिकॉज़ मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेले सो पाऊँ। और मेरे को यही भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इंसिडेंट के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो गई। अगले दिन की बात है कि हमें यहाँ पे एक रेस्टोरेंट जाना था और यहीं पर मैं कार में बैठी, लेकिन तभी-तभी मुझे सेम टू सेम बहुत बुरी स्मेल जो है वापस से मेरी नोज़ को हिट कर गई और यहाँ पे वो स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि मेरे को अपनी नोज़ को कवर करना पड़ गया। मैं ये नहीं चाहती कि मैं कार के अंदर ही पर्च कर दूँ और उस दिन के बाद से सब कुछ बदलने लग गया। मैं बहुत बार रातों को उठ जाया करती थी और यहीं पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे साइड में कोई तो लेटा हुआ है और मुझे बहुत तेज़ हेवी ब्रीथिंग की हुई वॉइसेज़ आया करती थी। उस दिन के बाद से मैं हर बार खिड़की के बाहर तो ज़रूर देखती कि कहीं वो औरत वापस तो नहीं आ गई सोने से पहले। मैं ये ज़रूर देखती थी और लकीली वो औरत मुझे कभी तो दिखाई नहीं दी। हाँ, लेकिन ये बात अलग है, मुझे कई बार जो सेम टू सेम जो स्मेल थी वो मेरी नोज़ को बहुत ज़्यादा हिट करती थी और मेरे को अपनी नोज़ बंद कर देनी पड़ती थी। और थोड़े टाइम बाद मुझे इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला कि जिस औरत को मैंने देखा था वो प्रीवियस ओनर थी और वह सेम टू सेम मेरे वाले रूम ही एक दिन सोते-सोते या फिर आई डोंट नो व्हाट द रीज़न वाज़, वो मर गई। मुझे नहीं पता वो मेरे साथ कोई ट्रिक्स प्ले कर रही है या क्या कर रही थी। मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं तो यही चाहती कि मैं उसके घर से चली जाऊँ या फिर मैं ये कहूँगी मैं उसका रूम छोड़ दूँ। मुझे आज भी ये सब सोच के बहुत डर लगता है। मैं इस इंसिडेंट को आज तक नहीं भूल पाई हूँ।